हेलो स्टूडेंट, साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने नीट 2026 की एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी बच्चों, एनसीईआरटी सीरीज। उसमें 3 चैप्टर ऑलमोस्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर था सेल वाला, सेकंड चैप्टर था ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एंड थर्ड चैप्टर था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। उसमें हमने ये दोनों चैप्टर तो एकदम कंप्लीट कर लिए। जो थर्ड चैप्टर है उसके पीवाईक्यू देख लिए, पूरी थ्योरी को एनसीईआरटी से कंप्लीट कर लिए। मतलब कंप्लीट हमारी एनसीईआरटी हो चुकी है और पीवाईक्यू हो चुकी है। और थर्ड चैप्टर जो था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में, उसकी पूरी एनसीईआरटी हमें देख ली है, समरी भी देख ली, एक्सरसाइज भी देख ली, और कल कुछ पीवाईक्यू भी देखे थे। कल की क्लास में कुछ इशू हो गया था तो वो बीच में लास्ट में अपने आप से बंद हो गई थी, तो 2-3 क्वेश्चन रह गए थे मेरे उस क्लास में करवाने वाले। अराउंड 30 या 33 क्वेश्चन मैंने आपको पीवाईक्यू करवा दिए हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है, जिससे आपकी तैयारी की और अच्छी होगी। आपको क्या करना है, स्क्रीन पर जैसे क्वेश्चन आएगा बंद करना है स्क्रीन को, मतलब पॉज करने के बाद वीडियो को, फिर खुद से उसका आंसर देना है, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, देखो क्या लिखा हुआ है। ब्लड इज फ्लोइंग इन पल्मोनरी वेन इज, जो ब्लड पल्मोनरी वेन के अंदर होता है वो कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड होगा, डीऑक्सीजनेटेड होगा, मिक्स्ड होगा, या फिर नन ऑफ द अबव। देखो बच्चों हमें लगा कि वेन है तो वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, हम ऐसा सोचते हैं ना, बट एक्सेप्शन है। हमने देखा था पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है, जब हमने हार्ट का डायग्राम बनाया था तो पल्मोनरी वेन क्या होती है बच्चों, जो लंग्स होता है उससे प्योर ब्लड लेके कहाँ आती है बच्चों? लेफ्ट एट्रियम के अंदर आती है। और ये कौन लेके आती है? पल्मोनरी वेन लेके आती है। और यहाँ पे जो ब्लड होगा वो कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड होगा। तो हमें देखना है पल्मोनरी वेन के अंदर ब्लड कैसा होता है बच्चों? ऑक्सीजनेटेड। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हार्ट इज डैश्ड इन ओरिजिन, कि हार्ट का ओरिजिन कैसा होता है? एक्टोडर्मल होता है, मेसोडर्मल होता है, एंडोडर्मल होता है, या फिर एक्टोमेसोडर्मल होता है? हमने जब हार्ट वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, मतलब उसमें जो टॉपिक स्टार्ट किया था ह्यूमन का वेस्कुलर सिस्टम, तो उसमें हमने देखा था कि जो हार्ट है बच्चों उसका ओरिजिन कैसा होता है? मेसोडर्मल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बच्चों, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज नोन एज, कि जो बीपी को मेजर करते हैं उसके लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? ईसीजी करते हैं, स्टेथोस्कोप यूज करते हैं, स्फेग्नोमेनोमीटर यूज करते हैं, या फिर ईईजी करते हैं? देखो ऐसा ही हमने एक इंस्ट्रूमेंट टाइप का क्वेश्चन जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था रेस्पिरेशन वाला, उसमें भी देखा था कि मतलब लंग्स की जो वॉल्यूम को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट था? स्पाइरोमीटर था। वैसे ही बच्चों क्या होता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको मेजरमेंट करने के लिए होता है स्फेग्मोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। स्फेग्मोमैनोमीटर क्या होता है? हमारे ब्लड प्रेशर को चेक करता है। वहीं पे जो स्टेथोस्कोप होता है, हमारे हार्ट की जो साउंड होती है लब और डब, हमारी हार्ट की साउंड होती है ना बच्चों लब और डब, जो डॉक्टर क्या करता है अपने हमारे चेस्ट वाले रीजन में लगा के देखते हैं। तो स्टेथोस्कोप क्या करता है, जो हमारी हार्ट की साउंड होती है लब और डब, उनको सुनने में काम आता है। स्फेग्मोमैनोमीटर क्या करता है बच्चों? हमारे ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। वहीं पे ईसीजी जो है वो हमारी हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको मेजरमेंट करता है, ठीक है। तीनों के काम ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बच्चों, मैमेलियन हार्ट इज, कि जो बच्चों मैमेलियन का हार्ट है वो कैसा है? न्यूरोजेनिक है, मायोजेनिक है, डाइजेनिक है, या फिर नन ऑफ दीज? तो हमें ध्यान रखना बच्चों, हमने पढ़ा है एनसीईआरटी में जो मैमेलियन हार्ट है वो कैसे है बच्चों? मायोजेनिक है। इसमें कौन सा टिश्यू मिलता है हमें? नोडल टिश्यू मिलता है, जो कैसा होता है? ऑटो एक्साइटेबल होता है। उसमें ऐसी नोट कैसी होती है? ऑटो एक्साइटेबल होती है। और ये क्या करती है? सेल्फ क्या कर सकती है? इम्पल्स को जनरेट कर सकती है। तो मैमेलियन हार्ट हमें ध्यान रखना बच्चों कैसा होता है? मायोजेनिक होता है। ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि मैमेलियन हार्ट कैसे, तो आप उसका आंसर क्या करके आओगे बच्चों? मायोजेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, नेम द ब्लड सेल्स, उस ब्लड सेल का हमें नाम बताना है, हुज रिडक्शन इन नंबर कैन कॉज क्लॉटिंग डिसऑर्डर लीडिंग टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अगर ब्लड सेल, ऐसी ब्लड सेल बताओ जिसका नंबर हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाए तो हमारी बॉडी से बहुत सारा ब्लड बाहर निकल जाएगा, एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाएगा हमारी बॉडी से, तो उस ब्लड सेल का नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट है। एरिथ्रोसाइट का दूसरा नाम क्या है बच्चों? आरबीसी भी हो सकता है। ल्यूकोसाइट है। ल्यूकोसाइट का दूसरा नाम क्या हो सकता है बच्चों? डब्ल्यूबीसी हो सकता है। न्यूट्रोफिल है। न्यूट्रोफिल एक टाइप की डब्ल्यूबीसी है। वहीं पे थ्रोम्बोसाइट है। तो हमें ध्यान रखना बच्चों, जो थ्रोम्बोसाइट है जिसका हम बोल सकते हैं प्लेटलेट्स, ये क्या करती है बच्चों? किस में हेल्प करती है? ब्लड क्लॉट बनाने में हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है बच्चों? ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती है। अगर इसका नंबर हमारे बॉडी के अंदर कम हो गया तो क्या होगा? हमारी बॉडी से एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाएगा। ये डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे है, 3 इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट इन ब्लड आर। हमने देखा था ब्लड के 2 पार्ट होते हैं, एक फ्लूइड वाला पार्ट था जिसको प्लाज्मा बोला था, एक फॉर्म्ड एलिमेंट्स था। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या थी? 3 वो देखी थी हमने, 3 सेल देखी थी, आरबीसी थी, डब्ल्यूबीसी थी और प्लेटलेट्स थी। वहीं पे जो प्लाज्मा था बच्चों वो क्या था? किससे मिलकर बना हुआ था? उसका सबसे ज्यादा जो पार्ट है वो किससे मिलकर बना हुआ था? पानी से मिलकर बना हुआ था। 90 to 92% बच्चों क्या था? वाटर था। और साथ में 6 to 8% क्या थी बच्चों? प्रोटीन थी। तो उनमें कौन सी 3 प्रोटीन थी बताओ?
इरेज कर रही हूँ मैं ये। कौन सी 3 प्रोटीन थी? एक तो हमने देखी थी बच्चों एल्ब्यूमिन, जो क्या करेगी बच्चों ऑस्मोटिक बैलेंस बनाएगी। एक हमने देखी थी ग्लोब्यूलिन, जो क्या करेगी बच्चों डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करेगी, एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करेगी। और थर्ड कौन सी थी? फाइब्रिनोजन, जो क्या करेगी बच्चों ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करेगी। तो देख लो तीनों की तीनों प्रोटीन। कोलाजन नहीं, ऐसा हमने नहीं पढ़ा। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, एक्टिन नहीं बच्चों, एक्टिन नहीं पढ़ी हमने। ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, कोलाजन नहीं बच्चों, कोलाजन नहीं पढ़ा हमने। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन। यस बच्चों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन है। तीनों के फंक्शन में पता है। ऐसा PY के आपके पेपर में पूछा गया 2018 में कि इनके फंक्शन बताओ, तो फंक्शन पूछ लिया, मैथ्स का कॉलम में हो सकता है तीनों के तीनों प्रोटीन के नाम पूछ लिया आपसे, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजन इनटू सोल्यूबल फाइब्रिन, कि कौन जो है फाइब्रिनोजन को, जो इनएक्टिव फाइब्रिनोजन है उसको सोल्यूबल फाइब्रिन में चेंज करेगा। कौन सा एंजाइम बच्चों हेल्प करेगा इसमें? थ्रोम्बिन। ये तो बच्चों आपका PYQ भी है, ऐसा PYQ पूछा गया आपके नीट के एग्जाम में, तो उसका नाम क्या बच्चों? थ्रोम्बिन है, जो क्या करेगा हमारे फाइब्रिनोजन को किस में चेंज करेगा? फाइब्रिन में चेंज करेगा। कौन सा प्रोसेस बच्चों? कैस्केड प्रोसेस। ब्लड के क्लॉटिंग का कैस्केड प्रोसेस एनसीईआरटी में दिया, वो हमने रीड किया, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेन्स, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेन्स इज करेक्ट। वेन के बारे में हमें बच्चों करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने, ठीक है। वेन्स ऑलवेज कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बच्चों देखो, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था उसमें हमने एक एक्सेप्शन देखा था कि जो पल्मोनरी वेन होती है बच्चों, पल्मोनरी वेन, वो एक वेन होते हुए भी कैसा ब्लड कैरी करती है बच्चों? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो इस जो फर्स्ट स्टेटमेंट में उसमें बोल रहा है कि ऑलवेज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, तो ये गलत है। हमारे पास एक्सेप्शन है कौन बच्चों? पल्मोनरी वेन, जो कैसा ब्लड कैरी करती है बच्चों? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है मैम। वेन्स हैव थिनर वॉल्स कंपेयर टू आर्टरीज। हाँ, ये हम बोल सकते हैं कि हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है कि 3 लेयर मिलती है। आर्टरी में भी 3 लेयर है बच्चों, वेन में भी 3 लेयर है। बट जो आर्टरी की मिडल लेयर होती है ट्यूनिका मीडिया, और जो वेन की मिडल लेयर होती है ट्यूनिका मीडिया, उनमें डिफरेंस होता है। आर्टरी की जो ट्यूनिका मीडिया है वो थोड़ी थिक होती है, वहीं पे जो वेन की ट्यूनिका मीडिया होती है वो थिन होती है। तो हमने देखा था वेन का तो ल्यूमन ज़्यादा था, वहीं पे आर्टरी का ल्यूमन कम था, तो ये बात सही है। एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन किया कि वेन की जो वॉल होती है वो कैसी होती है? ट्यूनिका मीडिया थिन होती है कंपैरिजन टू आर्टरीज, ठीक है। हाँ, मुझे आंसर मिल गया। आगे 2 ऑप्शन ऊपर लेते हैं। वेन डू नॉट कंटेन एनी वाल्व्स। मैंने बताया था वी से वेन, वी से वाल्व्स, तो वाल्व्स किस में मिलेंगे? वेन में मिलेंगे, आर्टरी में कोई वाल्व नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। वेन ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। नहीं बच्चों, हमने देखा कि वेना कवा भी हार्ट के अंदर ब्लड लेके आ रही है, और जो पल्मोनरी वेन है वो भी ब्लड के अंदर हार्ट लेके आ रही है, दूर नहीं लेके जा रही। अवे फ्रॉम द हार्ट नहीं होता, टुवार्ड्स द हार्ट होता है, हार्ट की ओर लेके आती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बच्चों, QRS वेव इन ECG रिप्रेजेंट, कि हमने देखी थी जो स्टैंडर्ड ECG पढ़ी थी हमने, उसमें हमने 3 वेव देखी थी, P देखी थी, QRS कॉम्प्लेक्स देखा था एक, और एक P वेव देखी थी। तो उसमें बच्चों जो QRS कॉम्प्लेक्स था वो किसको रिप्रेजेंट करा था? वो रिप्रेजेंट करा था डीपोलराइजेशन। किसका डीपोलराइजेशन होता? वेंट्रिकल्स का, जिससे वेंट्रिकल्स में क्या होगा? सिस्टोल होगा। सिस्टोल होगा मीन्स क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, तो देखो ऑरिकल सिस्टोल नो मैम, वेंट्रिकुलर सिस्टोल यस बच्चों, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। वेंट्रिकुलर डायस्टोल के लिए तो बच्चों T वेव है, ऑरिकल सिस्टोल के लिए बच्चों P वेव, हमें ये भी पता होना चाहिए। एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल नो बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। QRS जो वेव है ECG में क्या रिप्रेजेंट होता है? कि वेंट्रिकुलर का सिस्टोल होगा, यानी वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन एडल्ट ह्यूमन इज, कि एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर ब्लड का कितना वॉल्यूम होता है? तो अबाउट लगभग कितना? तो 5 लीटर होता है। लीटर में पूछे तो 5 लीटर आ जाएगा, वहीं पे मिलीलीटर में पूछे तो 5000 मिलीलीटर। यूनिट ध्यान से चेक करने लिए, तो 5 लीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बच्चों, P वेव इंडिकेट, अभी थोड़ी देर पहले बताया था P वेव किसको इंडिकेट करेगा बच्चों? स्टैंडर्ड ECG के अंदर डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स, जिससे क्या होगा बच्चों? सिस्टोल होगा किसमें? ऑरिकल्स में, और जिसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। तो ऐसा ऑप्शन देख लो, डीपोलराइजेशन ऑफ राइट वेंट्रिकल नो बच्चों, डीपोलराइजेशन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल नो बच्चों, डीपोलराइजेशन ऑफ बोथ एट्रिया यस, दोनों के दोनों एट्रिया क्या होंगे? डीपोलराइज्ड होंगे, जिससे क्या होगा? सिस्टोल होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। एट्रिया टू वेंट्रिकुलर कंडक्शन टाइम नहीं, ऐसा कोई टाइम नहीं है। क्या है ये मतलब डीपोलराइजेशन है किसका? एट्रिया का, जिससे एट्रिया जो है वो सिस्टोल होंगे, उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच एंजाइम प्लेज ए की रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। कौन सा बच्चों ऐसा एंजाइम है जो क्या करते हैं? की रोल प्ले करते हैं इन ब्लड क्लॉटिंग में? देखते हैं।
कैस्केड प्रोसेस में हमने बहुत सारे एंजाइम पढ़े थे, उसमें से देखते हैं कौन सा दिया पेप्सिन। बच्चों ये प्रोटीन का डाइजेशन करते भी चैप्टर आपके एनसीईआरटी से हटा दिया तो आपको पता नहीं होगा, या फिर तो थ्रोम्बिन। यस बच्चों, थ्रोम्बिन क्या करते हैं कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? क्योंकि ये फाइब्रिन नोजन को भी थोड़ी देर पहले लिखा था, फाइब्रिन नोजन को किस में चेंज करेगा? फाइब्रिन में चेंज करेगा। और फाइब्रिन की नेटवर्क का थ्रेड होता है, फाइब्रिन के जो थ्रेड होते हैं उसका ही नेटवर्क होता है क्या? क्लोट। हमने देखा था जो फाइब्रिन के थ्रेड होते हैं उसका ही नेटवर्क क्या बनाता है? क्लोट बनाते हैं। तो थ्रोम्बिन सही आंसर होगा। ट्रिप्सिन बच्चों ये भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, एमाइलेज स्टार्च का करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ईसीजी, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब ग्राम लिखा तो ये क्या है? जो उस मशीन के अंदर इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आया है उसको बोला गया है। और हमसे क्या पूछा गया? इनकरेक्ट पूछा गया। ध्यान से देखो, ईसीजी रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। यस बच्चों, ईसीजी क्या करते हैं? हमारे हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसे रिकॉर्ड करता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। द पी वेव रिप्रेजेंट द एट्रियल डिपोलराइजेशन। इसे थोड़ी देर पहले देखा था कि पी वेव किसको रिप्रेजेंट करेगी? एट्रियल डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे क्या होगा? एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा, एट्रिया में सिस्टोल होगा। यस मैम, ये स्टेटमेंट भी सही है। द टी वेव रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। यस बच्चों, मैंने बोला था आर ई से रिपोलराइजेशन और आर ई से रिलैक्सेशन। आर ई से क्या होगा? रिलैक्सेशन होगा। इसमें क्या होगा? वेंट्रिकल डायस्टोल की कंडीशन में आ जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। द क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। नहीं बच्चों, एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स नहीं है, एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन के लिए पी वेव है हमारे पास में, और क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए वेंट्रिकल के। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। मैं यहाँ पे रेज कर देती हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होगे कि हमारा सही आंसर क्या? हमारा आंसर फोर्थ है, और ये जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो सही है। तो हमसे इनकरेक्ट पूछा, तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा? फोर्थ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट को हम क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट और प्लेटलेट्स एक ही आदमी के दो नाम है। उसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, क्या गलत है? प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। यस बच्चों, प्लेटलेट्स इसमें हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। प्लेटलेट्स आर द सेल्फ फ्रैगमेंट डिराइव्ड फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट्स। यस बच्चों, रेड बोन मैरो के अंदर क्या होता है? रेड बोन मैरो के अंदर मेगाकैरियोसाइट नाम की एक सेल होती है, उसके फ्रेगमेंटेशन से क्या बनता है बच्चों? हमारे पास में प्लेटलेट्स बनती है। ये बात भी सही है। प्लेटलेट्स रिलीज क्लॉटिंग फैक्टर अपॉन एक्टिवेशन। यस बच्चों, प्लेटलेट्स क्या रिलीज करते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज करते हैं, जो क्या करते हैं? ब्लड को क्लॉट होने में हेल्प करते हैं। प्लेटलेट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू टिश्यू। नहीं बच्चों, प्लेटलेट्स का कोई काम नहीं ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का। ये किसका काम है बच्चों? ये आरबीसी का काम है। आरबीसी के अंदर क्या मिलेगा? हमें हीमोग्लोबिन मिलेगा, जो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे गलत पूछा है और प्लेटलेट्स के बारे में गलत क्या? ऑप्शन नंबर फोर्थ। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। विच आयन प्ले ए क्रूशियल रोल इन द ब्लड क्लॉटिंग। कैस्केड प्रोसेस की जो ब्लड क्लॉटिंग की लास्ट लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, वो यही लिखी हुई है सॉरी, वो ये लिखी हुई है कि ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए कौन सा आयन रिक्वायरमेंट होता है, कौन सा आयन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो है बच्चों कैल्शियम। हमें क्या रखना है? कैल्शियम आयन ब्लड को क्लॉट करवाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ब्लड इज फ्लोइंग इन पल्मोनरी वेन इज। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों। ये हमारा फर्स्ट ही क्वेश्चन था आज की क्लास का कि नाम वेन है, बट फिर भी इसमें कैसा ब्लड होता है बच्चों? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और पल्मोनरी वेन कौन से चैम्बर में लाके ब्लड को डालती है? लेफ्ट एट्रियम में डालती है। और हमें पता है हार्ट के लेफ्ट वाली साइड में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट वाली साइड में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और हमारे हार्ट के अंदर कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्ट्रक्चर इज हार्ट इंश्योर यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो। कि हार्ट के अंदर ऐसी क्या स्ट्रक्चर है बच्चों जो क्या करती है? यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो कराती है। कि एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल्स में जाएगा, एट्रिया से ब्लड कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल्स में जाएगा। और वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? आर्टरी में जाएगा। आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी होगी और एओर्टा होगी। तो यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो किसकी वजह से होता है? कौन प्रिवेंट करता है ब्लैक फ्लो को? वाल्व्स। एवी वाल्व्स देखे थे हमने। एवी वाल्व्स दो थे। एवी वाल्व्स कौन से थे? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड देखे थे। बाइकस्पिड का फैंसी नाम क्या था? मिट्रल वाल्व था। और हमने एक देखे थे सेमी ल्यूनार वाल्व, और इनके बंद होने से साउंड भी प्रोड्यूस होती है। सब हम थ्योरी में अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो कौन इंश्योर करता है? किसकी वजह से होता है? जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकता है वो है वाल्व्स। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। हमने पढ़ा था लिम्फ, और उसके ब्रैकेट में एनसीईआरटी ने क्या लिख दिया? टिश्यू फ्लूइड।
और ये एक अनदर फ्लूइड है हमारे बॉडी के अंदर जो क्या करता है, चीज़ों के ट्रांसपोर्ट वगैरह में हेल्प करता है। मोस्ट कॉमनली फ्लूइड कौन सा बच्चों, ब्लड है। अनदर फ्लूइड कौन सा दिया हुआ आपके एनसीईआरटी में, लिम्फ दिया हुआ है, या फिर जिसका दूसरा नाम है टिश्यू फ्लूइड। तो हमने इसे एनसीईआरटी में लास्ट लाइन दी हुई है, नाम काम दिया हुआ है एनसीईआरटी में लास्ट लाइन कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें जो लैक्टियल है बच्चों, लैक्टियल वो क्या करती है, फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। ये इंटेस्टाइन से फैट का जो एब्जॉर्प्शन है उसमें कौन हेल्प करती है बच्चों, लैक्टियल हेल्प करती है। तो हमें क्या देखना है, फैट एब्जॉर्प्शन। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। लिम्फेटिक सिस्टम का जो लास्ट लाइन दी हुई है लिम्फ की, उसकी यही लाइन दी हुई है, लिम्फ वाले टॉपिक की लास्ट लाइन एनसीईआरटी में दी हुई है कि इंटेस्टाइन के अंदर लैक्टियल जो है वो बच्चों क्या करती है, फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हार्ट इज इनकरेक्ट। हार्ट के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढनी है। द हार्ट इज इनक्लोज्ड इन ए प्रोटेक्टिव पेरिकार्डियम। यस बच्चों, पेरिकार्डियम क्या होती है, हार्ट की प्रोटेक्टिव लेयर होती है। कितनी लेयर होती है, डबल लेयर होती है, डबल लेयर होती है। इसके बीच में जो फ्लूइड भरा रहता है उसे बोलते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड, पेरिकार्डियम फ्लूइड। तो ये स्टेटमेंट सही है, हमें गलत देखना तो ये सही है। द राइट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। ये बात गलत है, अभी मैं बताया था लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा चैम्बर रिसीव करता है बच्चों, राइट नहीं लेफ्ट एट्रियम। अभी बना के दिखाया था, क्योंकि हमें ये तो हमें पता ही है बच्चों कि राइट वाली साइड में कभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता ही नहीं। अगर यहाँ पे दिमाग भी नहीं चल रहा था ना, इतनी बात भी पता ना कि राइट वाली साइड में मैम ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता ही नहीं है, तो राइट एट्रियम तो कभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव ही नहीं कर सकता। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेकंड ही हो जाएगा हमारा। द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ब्लड इनटू द एओर्टा। यस मैम, यहाँ से तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन की स्टार्टिंग होती है हमारी। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का देखा था सीक्वेंस, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाएगा, एओर्टा पूरे ऑर्गन में लेके जाएगी ब्लड, और ऑर्गन से पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड वेना कवा लाके कहाँ डालेगी, राइट एट्रियम में डालेगी। तो यस मैम, ये स्टेटमेंट सही है। देखो होच पोच हो गया, मैं इरेज कर देती हूँ। हमें हमारा आंसर तो मिल गया, हम स्टेटमेंट बाकी देखें। ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। यहाँ पे राइट एट्रियम नहीं आना चाहिए, यहाँ पे लेफ्ट आना चाहिए, गलती हमें पता चली थी। आगे फोर्थ ऑप्शन क्या दिया, द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर। यस बच्चों, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर हैं, 2 एट्री हैं, 2 वेंट्रिकल है। एट्रिया ऊपर होती है, वेंट्रिकल नीचे होते हैं, एट्रिया छोटे होते हैं, वेंट्रिकल्स बड़े होते हैं। ओके मैम, ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम किसका दूसरा नाम है बच्चों, ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, उसका दूसरा नाम एनसीईआरटी में क्या दिया है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बोल दो या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोल दो, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो उसके 3 कंपोनेंट थे, हार्ट था, यस मैम, ब्लड वेसल्स था, यस मैम, लंग्स नहीं थे मैम, लंग्स नहीं थे। मैं रेज कर देती हूँ, फिर आपको कंफ्यूजन का आंसर क्या है। तो हमारा आंसर लंग है, लंग्स नहीं थे, और ब्लड था, यस मैम, ब्लड भी था, ब्लड वेसल्स भी थी, हार्ट भी था, बट लंग्स हमने हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का पार्ट नहीं पढ़ा, ना ही हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट पढ़ा। लंग्स किसका पार्ट है बच्चा, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है कौन, आपका लंग्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड की क्लॉटिंग करने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, देखो प्लेटलेट्स, यस मैम, ऑप्शन नंबर ए मुझे मिल गया। प्लेटलेट्स क्या करती है, ब्लड की क्लॉटिंग करने में हेल्प करती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स का नंबर कम हो गया तो हमारी बॉडी से एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाएगा, यस मैम। रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन बोल दो या फिर गैसेज के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, गैसेज ट्रांसपोर्ट में। वहीं पे व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करती है बच्चों, हमारी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती है, डिफेंस मैकेनिज्म में। प्लाज्मा बच्चों क्या है, ब्लड का फ्लूइड पार्ट है, इसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं। विस्कस होता है, इसका कलर कैसा होता है, स्ट्रो कलर होता है। 55% प्लाज्मा पार्ट बनाता है पूरे ब्लड का, और वहीं पे जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है वो 45% पार्ट बनाते हैं। प्लाज्मा में भी सबसे ज़्यादा 90 to 92% तक क्या होता है बच्चों, वाटर देखने को मिलता है। 6 to 8% तक प्रोटीन होती है, जो हमने पहले देख लिया। ठीक है, तो सारी बातें आपको रिकॉल करनी है, जहाँ पे भी मौका मिले रिवाइज करने का वहाँ पे फटाफट से कर लिया करो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि ब्लड क्लॉटिंग करने में कौन सी सेल हेल्प करेगी, कौन सा कंपोनेंट हेल्प करेगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर्स ऑफ द हार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी के ऑर्गन्स जो होते हैं, हमारी जो पूरी बॉडी है उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट का कौन सा चैम्बर रिसीव करते हैं। अब 2 ऑप्शन आप सीधे ही काट सकते हो, सी और डी। इतना हमें पता है कि मैं सी और डी, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में कभी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता ही नहीं है। यहाँ पे कौन सा ब्लड होता है, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। हमारे हार्ट के अंदर कभी भी ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती। तो अब 2 ऑप्शन बच गए, या फिर तो राइट एट्रियम होगा या फिर राइट वेंट्रिकल होगा। तो हमें पता है मैम, ये लेफ्ट एट्रियम हो गई, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गई, राइट एट्रियम हो गई, राइट वेंट्रिकल हो गया। पूरी बॉडी के जो ऑर्गन्स है वहाँ से जो ब्लड रिसीव करेगा वो कौन करेगा, वेना कवे के थ्रू कौन करेगा, राइट एट्रियम करेगा।
कौन करेगा बच्चों? राइट एट्रियम करेगा। और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा और राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से क्या हो जाती है बच्चों? हमारी पल्मोनरी सर्कुलेशन की स्टार्टिंग हो जाती है। तो हमसे क्या पूछा गया, कौन सा चैम्बर रिसीव करता है? तो राइट एट्रियम रिसीव करता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मैं बाकी रेज कर देती हूँ। राइट एट्रियम क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। दो ऑप्शन हम डायरेक्ट ही कट कर सकते हैं, ये भी गलत है। हमारी पूरी बॉडी से जो ब्लड रिसीव करता है वो कौन सा चैम्बर है बच्चों? हार्ट का, वो है राइट एट्रियम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड? देखो क्लोटिंग ऑफ ब्लड पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? क्या हीमोग्लोबिन हेल्प करता है? नहीं मैम, हीमोग्लोबिन तो ब्लड के ट्रांसपोर्ट ब्लड के ट्रांसपोर्ट में नहीं, गैसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। एल्बुमिन बच्चों ऑस्मोटिक बैलेंस बनाते हैं, ये भी गलत है। फाइब्रिनोजन, यस बच्चों, फाइब्रिनोजन जो प्लाज्मा की प्रोटीन होती है किसमें हेल्प करती है? ब्लड क्लोट करने में हेल्प करती है। वहीं पे जो ग्लोबुलिन है ये क्या करेगी? डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी। तो हमसे क्या पूछा गया, कौन हेल्प करेगा? तो फाइब्रिनोजन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ब्लड वेसल्स कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी टिश्यू? ओके मैम, हमें ऐसी ब्लड वेसल बतानी है जिसमें क्या होगा मैम? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और वो हमारे हार्ट से दूर जाएगी। हमने बात पढ़ी थी ये डेफिनेशन किसकी? आर्टरी की, कि आर्टरी हमेशा अवे फ्रॉम हार्ट जाती है और वो कैसा ब्लड कैरी करती है? कैसा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। बट इसका एक्सेप्शन है, ठीक है, बट ये डेफिनेशन एनसीईआरटी की सही हम बोल सकते हैं आर्टरी के लिए कि अवे फ्रॉम द हार्ट जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, ठीक है, इसका एक्सेप्शन भी है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कैरी करती है, बट हमेशा हार्ट से दूर जाएगी। ये बात जहाँ पे लिखती है ना, हार्ट से दूर जाएगी, तो वो बात हमेशा किसके लिए? आर्टरी के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कैपिलरी क्या करती है बच्चों? यहाँ पे एक्सचेंज हो सकता है, न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज और जो वाटर का एक्सचेंज, ऑक्सीजन का एक्सचेंज है, वो कहाँ से होता है? कैपिलरी से होता है, ठीक है, क्योंकि कैपिलरी ओनली सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है, जिसे बोलते हैं एंडोथेलियम। इसकी वॉल बहुत पतली होती है, सिर्फ एक लेयर से मिलकर बनी होती है, एंडोथेलियम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पे, द वेव रिप्रेजेंटिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अभी बताओ, वेंट्रिकल डायस्टोल है तो मतलब कौन सी कंडीशन में जा रहे हैं? रिलैक्स कर रहे हैं। रिलैक्स करें तो मतलब क्या है? रीपोलराइजेशन हो रहा है। ये बताई थी, आर ई से रिलैक्स और आर ई से रीपोलराइजेशन। तो इसके लिए कौन सी वेव होती है बच्चों? हमारी ईसीजी में टी वेव होती है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? टी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन द ह्यूमन बॉडी? कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में कौन हेल्प करता है? व्हाइट ब्लड सेल्स करती है मैम, ये डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती है इम्यून सिस्टम में। प्लेटलेट्स मैम क्लॉट बनाती है ब्लड का। रेड ब्लड सेल्स, यस मैम, रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, जो क्या करता है? गैसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। वहीं पे जो प्लाज्मा है बच्चों, ये ब्लड का फ्लूइड पार्ट होता है, कितना परसेंट होता है? 55% होता है, ठीक है। और वहीं पे ये तीनों मिलकर कितना परसेंट पार्ट बनाती है? 45% पार्ट बनाती है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में कौन हेल्प करेगा? रेड ब्लड सेल्स हेल्प करेगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है बच्चों? हीमोग्लोबिन होता है, जो क्या करता है? गैसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which blood vessels has the thinnest walls and is responsible for the exchange of nutrient and gases between blood and tissue? ऐसी ब्लड वेसल बतानी है जिसकी वॉल कैसी होगी? थिन होगी, बहुत पतली होगी, और जिससे क्या हो सकता है कि न्यूट्रिएंट्स का और ऑक्सीजन का क्या हो सकता है? एक्सचेंज हो सकता है। आर्टरी होगी, वेन होगी, कैपिलरी होगी, या फिर वेन्यूल्स होगी। तो अभी मैंने बताया था आपको, एक क्वेश्चन सोल्व कराया था, कैपिलरी की वॉल कैसी होती है? बहुत थिन होती है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है, जिसे क्या बोलते हैं? एंडोथेलियम। सिर्फ एक लेयर होती है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कैसे, जिससे क्या होता है? अच्छे से क्या हो सकता है? न्यूट्रिएंट्स और गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा? ब्लड प्लाज्मा का मेन कंपोनेंट क्या है? देखो, प्लाज्मा के बारे में 3-4 बातें जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है। 55% पार्ट होता है ये ब्लड का फ्लूइड पार्ट होता है, ये स्ट्रोक कलर का होता है, विस्कस फ्लूइड होता है। इसमें 90 to 92% का तो वाटर होता है। तो सबसे मेन कंपोनेंट क्या है? वाटर है। 6 to 8% बच्चों कहती है प्रोटीन होती है, हमने देख ली, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन। इसमें कुछ मिनरल्स भी मिलते हैं, लाइक सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया। इसमें हमें मैम इसमें क्या अमीनो एसिड हो गया, लिपिड हो गया, ग्लूकोज भी देखने को मिलता है, जो बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजिट होता रहता है। मैम इसमें इनएक्टिव फॉर्म में, फॉर्म ध्यान रखें कौन से बच्चों? इनएक्टिव फॉर्म में क्लॉटिंग फैक्टर देखते हैं, जो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। और मैम इसमें क्या होता है, जब मैं प्लाज्मा में से क्या करती हूँ मैम, क्लॉटिंग फैक्टर को माइनस कर देती हूँ, तो वो क्या बन जाता है? सीरम बन जाता है। ये पूरा पैराग्राफ मैंने आपके सामने एनसीईआरटी का बोल दिया। तो बच्चों, प्लाज्मा का जो मेन कंपोनेंट क्या है? वाटर है। और परसेंटेज पूछ लिया अगर आपसे एग्जामिनर, तो 90 to 92% आपकी एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ये तीनों के फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following chamber of the heart pumps oxygenated blood to the systematic circulation?
सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर हार्ट का कौन सा चैम्बर ऐसा है जो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करते हैं। मैम जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात आ रही वहाँ पे इसको काट दो और इसको काट दो, क्योंकि राइट वाली साइड में तो कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता ही नहीं है। और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन की स्टार्टिंग कैसे होती है बच्चों, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, ऑर्गन्स के अंदर जाता है, और ऑर्गन से वो ब्लड वापस से कहाँ आता है, राइट एट्रियम में आता है। तो पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करने का काम कौन से चैम्बर का है बच्चों, लेफ्ट वेंट्रिकल का। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और कौन सी वेसल होती है, एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है। और कौन सी वेन लेके आती है, वेना कावा लेके आती है पूरी बॉडी से ब्लड, कहाँ पे, राइट एट्रियम में। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन आपको ध्यान रखना है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से होती है, एंडिंग कहाँ पे होती है, राइट एट्रियम में होती है। ये पूरा आपके जो समरी वाला पार्ट है ना वहाँ पे दिया हुआ एनसीईआरटी में, आप चेक करना, मैंने क्लास में बताया हुआ आपको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of these does not happen to the baby during erythroblastosis fetalis। देखो erythroblastosis fetalis की कंडीशन हमने RH फैक्टर का जो टॉपिक पढ़ा था उसमें देखी थी। इसमें क्या था, मदर कैसी होनी चाहिए बच्चों, RH नेगेटिव। ये केस तभी होगा, और जब जो फीटस है मम्मा की बॉडी के अंदर वो कैसा होना चाहिए, RH पॉजिटिव होना चाहिए। तभी क्या होता है बच्चों, erythroblastosis fetalis की कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है, जॉन्डिस होता है, यस मैम। एनीमिया होता है, यस मैम। स्वोलन लीवर एनसीईआरटी में दिया नहीं है, बट होगा, क्योंकि हाई इरिथ्रोसाइट काउंट नहीं होता बच्चों, क्योंकि इरिथ्रोसाइट का काउंट तो इसमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि इरिथ्रोसाइट तो कैसे होगी, ब्लास्ट ही होगी ना, इरिथ्रोसाइट पे इफेक्ट पड़ता है। तो इरिथ्रोसाइट का काउंट हाई नहीं होगा, क्या होगा, कम होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जॉन्डिस भी हो जाएगा, एनीमिया भी हो जाएगा, उसका लीवर भी सूज जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, बट इरिथ्रोसाइट का नंबर बढ़ेगा नहीं, इरिथ्रोसाइट का नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा, इरिथ्रोसाइट डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो ये मैथ्स का कॉलम वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ मैं, अगर आपको दिख रहा है तो। देखो एक साइड में तो क्या दिया, WBC दिए, सारी की सारी क्या बच्चों WBC, और एक साइड में उनका क्या दिया, फंक्शन दिया हुआ है। अब देखते हैं, बेसोफिल है, न्यूट्रोफिल है, प्लाज्मा सेल है, और इयोसिनोफिल है। देखो एलर्जिक रिएक्शन में कौन जाएगी बच्चों, इयोसिनोफिल जाएगी। फैगोसाइटिक कौन थी बच्चों, न्यूट्रोफिल थी। इन्फ्लामेशन टाइम कौन थी बच्चों, बेजोफिल थी। और एंटीबॉडी कौन बनाती है, प्लाज्मा सेल बनाती है। प्लाज्मा सेल क्या होती है, लिम्फोसाइट ही होती है, लिम्फोसाइट, बीओटी लिम्फोसाइट पड़ी थी ना, तो वो होती है। तो ए का आएगा फर्स्ट और बी का आएगा थर्ड। देखो ऑप्शन ए का फर्स्ट, बी का थर्ड। ए का फर्स्ट इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, और बी का थर्ड दोनों में। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का क्या है बच्चों, फोर्थ। देखो सी का फोर्थ ए वाली में है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कम विजिबल है, ब्लर हो रहा है, बट आई होप आपको दिख गया होगा। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, अगर आपको दिख नहीं रहा अच्छे से तो फिर खुद से मैच करना, फिर आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे बेजोफिल दी, यहाँ पे न्यूट्रोफिल दी, यहाँ पे प्लाज्मा सेल्स, और ये इयोसिनोफिल है। फर्स्ट इन्फ्लामेशन, सेकंड है एलर्जिक रिएक्शन, थर्ड है फैगोसाइटिक, और फोर्थ एंटीबॉडीज। हमें पता है फैगोसाइटिक सेल दो है WBC में, एक मोनोसाइट और एक न्यूट्रोफिल है। ठीक है मैम, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड। ब्लड के अंदर बच्चों जो हीमोग्लोबिन है उसका मेन फंक्शन क्या है। ब्लड के अंदर भी हमारे जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है कौन, RBC, उसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या होता है बच्चों, ट्रांसपोर्ट करना किसका, गैसेस का। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस किसका मेन फंक्शन है बच्चों, हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन है। तो देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, यस मैम, क्योंकि ऑक्सीजन टाइप की गैस है। इम्यून रिस्पॉन्स नहीं, ये WBC आ जाएगी। ब्लड क्लॉटिंग में प्लेटलेट्स आ जाएगी। वहीं पे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन नहीं बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि प्राइमरी फंक्शन हीमोग्लोबिन का क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का। और हीमोग्लोबिन की अमाउंट कितनी चाहिए, 12 से 16 ग्राम होनी चाहिए 100 ml ब्लड में। 100 ml ब्लड में कितनी अमाउंट होनी चाहिए हीमोग्लोबिन, 12 से 16 ग्राम। और क्या होता है इसमें, आयरन देखने को मिलता है। कैसा पिगमेंट है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। और कैसी प्रोटीन है बच्चों, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। एनसीईआरटी में सारी बातें लिखी हुई है, हीमोग्लोबिन एक टाइप की कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द एवरेज एडल्ट ह्यूमन ब्लड वॉल्यूम इन लीटर्स। अभी देखा था कि एडल्ट ह्यूमन के ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है, 5 लीटर होता है। वहीं पे मिलीलीटर में पूछे तो 5000 मिलीलीटर, 2 से 3 लीटर या 5 से 6 लीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कितना जाएगा, 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इसको जूम करती हूँ मैं, पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ लो फिर आपको आंसर दिखा दूंगी। ऑप्शन, पर्सन्स विद ब्लड ग्रुप AB इज कंसिडर्ड ए यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज ही है। AB के पास में क्या होता है मैम, AB के पास में RBC के ऊपर एंटीजन A भी होता है और एंटीजन B भी होता है। दोनों के दोनों एंटीजन RBC के ऊपर होते हैं, बट प्लाज्मा के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। कौन सी एंटीबॉडी होती है, नील होती है, कोई भी एंटीबॉडी देखने को नहीं मिलती। तो ऐसा स्टेटमेंट देखना है जिसमें, ऐसा स्टेटमेंट देखना हमें जिसमें क्या हो कि दोनों के दोनों एंटीजन RBC पे प्रेजेंट हो, क्योंकि एंटीजन हमेशा RBC पे प्रेजेंट होते हैं और एंटीबॉडी कहाँ होती है बच्चों, प्लाज्मा में होती है। तो ऑप्शन देखो, बोथ A एंड B एंटीजन इन द प्लाज्मा। नहीं मैम, एंटीजन प्लाज्मा में थोड़ा होंगे, स्टेटमेंट गलत है। बोथ A एंड B एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा, नहीं मैम, प्लाज्मा में एंटीबॉडी तो होती ही नहीं है।
नो एंटीजन, नहीं मैम एंटीजन तो दोनों के दोनों है, बोथ ए एंड बी एंटीजन और आरबीसी बट नो एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा। यस मैम, आरबीसी के ऊपर दोनों के दोनों एंटीजन प्रेजेंट है बट प्लाज्मा के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ब्लड टाइप इज ए यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर मतलब सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है, कौन है? ओ है, ओ में भी कौन? ओ माइनस। वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट पूछ लेते वो कौन आ जाएगा? ए बी पॉजिटिव, क्या सबसे ब्लड ले सकता है, ठीक है, तो ओ माइनस, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। और ये जो ए बी ब्लड ग्रुपिंग है वो किस पे बेस पे की गई है? आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए और बी के प्रेजेंट और एब्सेंट होने के बेस पे की गई, क्या की गई है? ये ए बी ब्लड ग्रुपिंग की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज कैड इज ऑफन रेफर टू। कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या थी मैम? कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या थी कि जो हमारी वेसल्स होती हैं वो वेसल्स जो हमारी हार्ट को ब्लड सप्लाई करेगी उनके अंदर क्या हो जाएगा? उनके ल्यूमेन के अंदर उनके अंदर क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिपोजिशन हो जाएगा कैल्शियम, उसका कैल्शियम का, कोलेस्ट्रॉल का, फाइब्रस का, जिससे क्या हो जाएगा? जो ल्यूमेंस हो जाएगी वो छोटी हो जाएगी और प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। ब्लड फ्लो कैसा हो जाएगा? प्रॉपर नहीं हो पाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं? इसका फैंसी नाम था एथेरोस्क्लेरोसिस। कैड का दूसरा फैंसी नाम क्या बच्चों? एथेरोस्क्लेरोसिस। कोरोनरी आर्टरी डिजीज का फैंसी नाम है मैम एथेरोस्क्लेरोसिस। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दीज आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा ऑफ ए पर्सन हैविंग ओ ब्लड ग्रुप। अगर किसी पर्सन का ओ ब्लड ग्रुप है तो उसके प्लाज्मा में क्या होगा? पहले ये बताओ, प्लाज्मा के अंदर एंटीजन होती है, एंटीबॉडी होती है? मैम प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी होती है और उसके अंदर एंटी ए भी होगा और एंटी बी भी होगा, यानी दोनों की दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी बच्चों कहाँ पे? प्लाज्मा के अंदर। एंटी ए एंड एंटी बी, यस मैम, दोनों की दोनों एंटी ए एंटी बी एंटीबॉडी आर एब्सेंट, ये तीनों नहीं होंगे क्योंकि इससे बेस्ट ऑप्शन हमें दिया हुआ है। अगर मैं बी को कंसीडर करूंगी तो एंटी बी रह जाएगा ना, तो दोनों के दोनों मिलेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से आपके सामने मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन, अगर आपको विजिबल नहीं हो तो थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देती हूँ। ये देखो, एक साइड में तो क्या दी हुई? टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी दिए हुए हैं और एक साइड में उनका परसेंटेज इन डब्ल्यूबीसी दिया कि 1% कितना होता है। हमने ट्रिक बनाई हुई है NLM-AB करके। क्या ट्रिक है बच्चों? NLM-AB, ऐसे नंबर ऐसे मार्क करना है। सबसे ज़्यादा कौन होगा? न्यूट्रोफिल होगा, फिर लिम्फोसाइट होगा, फिर मोनोसाइट होगा, फिर ए को बोलते हैं इओसिनोफिल। एसिडोफिल और इओसिनोफिल एक ही नाम होता है, मतलब एक ही चीज़ के दो नाम है। फिर आ जाए बेसोफिल। न्यूट्रोफिल कितना बच्चों? न्यूट्रोफिल 60 से 65%। न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा कितना? 60 से 65% होता है कौन? न्यूट्रोफिल। वहीं पे जो आपका लिम्फोसाइट है वो क्या होता है? 20 से 25%। जो आपका मोनोसाइट है वो है 6 to 8%। वहीं पे जो आपका इओसिनोफिल है वो है 2 to 3%। और वहीं पे जो बेजोफिल है वो है 0.5 to 1%। ये हमने इतनी बार लिख लिया कि हमें याद हो जाना चाहिए। तो बेजोफिल को मार्क कर दो 0.5 से 1%। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ब्रैकेट में, 5th आएगा, मैच नहीं होगा। न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा 60 से 65%, तो 4th आएगा, यहाँ पे ये 4th लिखा है। इओसिनोफिल यानी एसिडोफिल कितनी होती है बच्चों? 2 से 3% होते, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। वहीं पे जो मोनोसाइट है कितने होते हैं बच्चों? 6 से 8% होते, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा। वहीं पे जो लिम्फोसाइट होते हैं वो कितने होते हैं? 20 से 25% होते, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा। तो ए का है 5th, बी का है 4th, मैच कर लो। ए का 5th, बी का 4th। ए का 5th इसमें इन दोनों में नहीं है तो इनको कट करो। बी का 4th दोनों में है, ठीक है, आगे मैच करो। सी का 1st और डी का 3rd। सी का 1st, डी का 3rd। सी का 1st इसमें, सी का 1st इसमें नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया हमारा। ऑप्शन नंबर बी सेकंड राइट आंसर होगा, ठीक है। NLM-AB ट्रिक 60 से 65%, 20 से 25%, 6 से 8%, 2 से 3%, 0.5 से 1%। NLM-AB न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल और बेसोफिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बच्चों। थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मैं स्टेटमेंट को जूम कर देती हूँ जिसको आपको अच्छे से दिखे, फिर ऑप्शन देखेंगे। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोल रहे हैं बच्चों? सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कंसिस्ट ऑफ क्लोज्ड लूप ऑफ वेसल्स कैरिंग ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड लंग्स। हमने पढ़ा था डबल सर्कुलेशन में 2 सर्कुलेशन पढ़े थे, एक तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन पढ़ा था और एक पढ़ा था पल्मोनरी सर्कुलेशन। और हमने ये भी पढ़ा था बच्चों, जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है वो हार्ट के बीच में एंड ऑर्गन के बीच में होता है, हार्ट और ऑर्गन। वहीं पे मैम जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो हमारे हार्ट और लंग्स के बीच में होता है, पढ़ा था हमने ऐसा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन ऐसा क्लोज लूप है वेसल्स का जो किसके बीच में? हार्ट के बीच में और लंग्स के बीच में, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट फर्स्ट होगा। यहाँ पे हार्ट एंड क्या आना चाहिए था? ऑर्गन्स आने चाहिए थे हमारी बॉडी के। सेकंड स्टेटमेंट देखो, पल्मोनरी सर्कुलेशन इज सर्किट और वेसल्स कैरिंग ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड पार्ट्स ऑफ द बॉडी सिस्टम। नहीं मैम, यहाँ पे पल्मोनरी दी तो यहाँ पे पार्ट ऑफ द बॉडी सिस्टम ना कि यहाँ पे क्या आएगा? लंग्स आएगा। तो आप देख रहे हो इन्होंने दोनों स्टेटमेंट वाइस से वर्सा दे दी है, ठीक है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट होंगे, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। ऑप्शन देख लो, स्टेटमेंट फर्स्ट राइट,
स्टेटमेंट सेकंड राइट, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर रॉन्ग, यस मैम, दोनों के दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग और इनमें गलती क्या हमने वो भी देख ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पे है, द वेस्कुलर कनेक्शन द एग्जिस्ट बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर इज कॉल्ड, हमने ऐसा एक सिस्टम पढ़ा था हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम किसके बीच में था, हमारे लीवर के बीच में और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी इंटेस्टाइन के बीच में था, जिसमें क्या हो रहा था, इंटेस्टाइन से ब्लड किसके अंदर डाला जा रहा था, लीवर में डाला जा रहा था डायरेक्ट, एक ऑर्गन का ब्लड दूसरे ऑर्गन में डाला जा रहा था, क्यों, क्योंकि हमें एक्सेस ग्लूकोज है उसको क्या करना था, ग्लाइकोजन में चेंज करना था। और कौन लेके आया था, ये हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन, और इस सिस्टम का नाम क्या था, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। तो देखो डबल सर्कुलेशन नहीं मैम, पल्मोनरी सर्कुलेशन नहीं, पोर्टल सर्कुलेशन, यस मैम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोल दो, कौन सा सर्कुलेशन बोल दो, पोर्टल सर्कुलेशन बोल दो, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर हो जाएंगे। और जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और जो पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये दोनों के दोनों टाइप है बच्चों किसके, डबल सर्कुलेशन के, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, इस पे PYQ भी पूछा गया आपके नीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी, बॉडी के अंदर जो लार्जेस्ट आर्टरी है उसका नाम क्या बच्चों, एओर्टा है, ध्यान रखना है। और जो वेना कावा है बच्चों, वेना कावा, वो हमारी बॉडी की लार्जेस्ट क्या वेन है, लार्जेस्ट वेन, आपसे पूछ ले तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है बच्चों, बॉडी के अंदर, एओर्टा है उसका नाम। और ये कहाँ से ब्लड लेके जाती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कौन लेके जाती है, एओर्टा लेके जाती है पूरी बॉडी के अंदर, पूरे ऑर्गन्स के अंदर, ठीक है। और कैसा ब्लड होता है, एओर्टा के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच ब्लड वेसल्स कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, कि लंग्स से प्योर ब्लड जो है, यहाँ पे लंग्स जो मैंने बनाए थे वहाँ से प्योर ब्लड जो है वो कौन सी वेसल कैरी करती है, उसका नाम वेन है मैम, नाम पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन। बट मैम वो वेन होते हुए भी क्या मैम, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो लंग्स से हार्ट के लेफ्ट एट्रियम तक जो ब्लड लेके आता है वो कौन है मैम, पल्मोनरी वेन है। और इसके अंदर ब्लड होता भी कैसा है मैम, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू टेक प्लेस इन, अभी थोड़ी देर मैंने पहले देखा था कि जो आर्टरी है वो छोटी छोटी थिन ऐसी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है जिन्हें बोलते हैं कैपिलरी, जिससे क्या होता है बॉडी बच्चों हमारे टिश्यूज़ के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर न्यूट्रिशंस का और ऑक्सीजन हो गया, CO2 का, इनका क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो वो कहाँ पे होता है, कैपिलरी के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। इसकी जो वॉल होती है वो बहुत थिन होती है और एक सिंगल लेयर से मिलकर बनी होती है, जिसे बोलते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। और इसका नाम क्या बच्चों, एंडोथेलियम, एंडोथेलियम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, कैपिलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर इन ए हेल्दी ह्यूमन एडल्ट, जब हमने देखा था हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन फैंसी नाम देखा था हाई ब्लड प्रेशर का, उस टॉपिक के अंदर हमने देखा था एक तो था सिस्टोलिक प्रेशर और था डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर था बच्चों 120 और डायस्टोलिक प्रेशर था 80 और ये किस में था, mm ऑफ Hg मिलीमीटर ऑफ मरकरी में था। तो हमसे पूछे डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है बच्चों, 80 mm ऑफ Hg जो होता है, ये रिलैक्सेशन का प्रेशर जब हमारे चैम्बर क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे, और सिस्टोल उस टाइम का प्रेशर जब हमारे चैम्बर क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे। तो कितना होता है 120 mm ऑफ 80 mm ऑफ Hg, क्योंकि डायस्टोलिक पूछा ना, ये रहा डायस्टोलिक। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ह्यूमन द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज, अभी देखा था हमने सिस्टोलिक कितना है बच्चों 120 है, डायस्टोलिक कितना है बच्चों 80 है, इनका डिफरेंस निकालोगे तो कितना जाएगा 40 mm ऑफ Hg आ जाएगा। तो कितना होता है, और हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर की जो कंडीशन है वो कितने पे आती है, 140/90। जब इतना होता है इससे भी ज़्यादा होता है तो क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, जिसे बोलते हैं हाइपरटेंशन। इसलिए हमारा हार्ट, हमारी ब्रेन और हमारी किडनी सारा कुछ क्या होता है, इफेक्ट होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन इथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस बी अवॉइडेड, इथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो हमने इसके लिए देखा था कि फर्स्ट बेबी की प्रेगनेंसी के तुरंत बाद इमीडिएटली हमें क्या करना होता है, anti-RH एंटीबॉडी देनी होती है किसको, बच्चों मदर को, जिससे कि आगे की जो सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी हो, आगे की जो प्रेगनेंसी उनमें जो बेबी हो उनको कोई भी खतरा ना हो, वो सही सलामत क्या आ जाए, धरती पे आ जाए। तो बाई एडमिनिस्ट्रेटिंग RH एंटीबॉडी टू मदर, नहीं, बाई एडमिनिस्ट्रेटिंग anti-RH एंटीबॉडी टू द बेबी, बच्चों बेबी को नहीं देना, मदर को देना है। बाई एडमिनिस्ट्रेटिंग anti-RH एंटीबॉडी टू द मदर, यस मैम, anti-RH एंटीबॉडी हम किसको देंगे बच्चों, मदर को देंगे। और इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस की कंडीशन में देखिए मदर RH नेगेटिव होनी चाहिए और फीटस RH पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी ये होगा, ठीक है। तो anti-RH एंटीबॉडीज हमें किसके बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवानी, किसको इमीडिएटली देनी है, फर्स्ट बेबी की डिलीवरी के बाद में मदर को देनी है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नॉन ग्रैन्युलोसाइट WBC, देखो हमने देखा था WBC 2 टाइप की होती है, ग्रैन्युलोसाइट होती है, नॉन ग्रैन्युलोसाइट होती है। नॉन ग्रैन्युलोसाइट 2 टाइप की थी, एक तो थी लिम्फोसाइट और एक थी मोनोसाइट, देखा था ये।
और जो ग्रैनुलर थी वो थी 3 थी, न्यूट्रोफिल थी, और कौन सी थी, बेजोफिल थी, इओसिनोफिल थी, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। यस मैम, ऑप्शन नंबर ए सही मिल गया। लिम्फोसाइट कितना होता है बच्चों, 20 से 25% और ये किस क्या करता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन करता है। वहीं पे मोनोसाइट कितना होता है बच्चों, 6 से 8% होता है, और ये कैसा होता है, फैगोसाइटिक होता है। कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसे क्या कर देता है, फैगोसाइटिसिस कर देते हैं, उसे मार देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियम। देखो पेरिकार्डियम क्या थी, हमारी लंग्स की कवरिंग थी, जो हमारे लंग्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। और कैसी होती है, डबल लेयर होती है मैम, इसकी डबल लेयर होती है मैम। इसके अंदर फ्लूइड भी होता है, जिसे क्या बोलते हैं बच्चों, पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। तो पंप ब्लड को पंप करने का काम बच्चों पेरिकार्डियम का नहीं, हार्ट का है, प्रोटेक्ट द हार्ट। यस मैम, पेरिकार्डियम क्या करेगी, हमारी हार्ट को प्रोटेक्ट करेगी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी लंग्स की कवरिंग देखी थी, उसे क्या बोला था, प्लूरल मेम्ब्रेन बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रैन्युलोसाइट। अभी देखा था ग्रैन्युलोसाइट 3 थी, कौन सी थी बच्चों, न्यूट्रोफिल थी, जो नंबर में सबसे ज़्यादा है, 60 से 65% है। फिर कौन सी थी, इओसिनोफिल थी, इओसिनोफिल, जिसे एसिडोफिल भी बोलते हैं, जिसका नंबर कितने 2 से 3% है। फिर कौन सी थी, बेजोफिल थी, बेजोफिल नंबर में सबसे कम है बच्चों, कितनी है, 0.5 to 1%। तो मोनोसाइट है, न्यूट्रोफिल इज ए ग्रैन्युलोसाइट, नहीं मोनोसाइट नहीं है, लिम्फोसाइट भी नहीं है, न्यूट्रोफिल है यस मैम। और इथ्रोसाइट तो क्या आरबीसी, ये डब्ल्यूबीसी है ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि कौन सी ग्रैन्युलोसाइट है, तो न्यूट्रोफिल ग्रैन्युलोसाइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द साइनोएट्रियल नोड इज नोन एज द। साइनोएट्रियल नोड को हमने बच्चों क्या बोला था, पेस मेकर बोला था। क्यों बोला था मैम, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पल्स का जनरेशन करते हैं 70 to 75 पर मिनट, और एवरेज ह्यूमन की जो हार्ट बीट की रेट होती है वो कितनी थी, 72 टाइम पर मिनट। ठीक है, इतनी होती है। तो एट्रियो वेंट्रिकल नोड नहीं मैम, ये तो एवी नोड को बोलते हैं। बंडल ऑफ हिज नहीं मैम, पुरकिंजे फाइबर नहीं मैम, पेस मेकर ऑफ द हार्ट। और ये क्या करता है, हमारी हार्ट के रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को, जो हमारी हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन है, जो रिलैक्सेशन है, जो रिदमिक एक्टिविटी है, उसको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। तो साइनोएट्रियल नोड इज नोन एज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द कोरोनरी आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द। हमने जब डबल सर्कुलेशन पढ़ा था तो उसकी लास्ट टॉपिक पढ़ा था कोरोनरी आर्टरी या फिर कोरोनरी सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमारी हार्ट की मसल्स को क्या करता है, ब्लड प्रोवाइड करता है। क्योंकि हमारा हार्ट भी तो बॉडी का एक ऑर्गन है ना, उसको भी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, उसके सेल भी तो CO2 बना रही है, जिनको हमें बॉडी से बाहर निकालना है। तो हमारे हार्ट को ब्लड प्रोवाइड करने के लिए कोरोनरी आर्टरी होती है, कोरोनरी सिस्टम होता है जो क्या करता है, हमारी हार्ट की मसल्स को ब्लड प्रोवाइड करता है। तो कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स। ऑप्शन नंबर सी। और हार्ट के मसल को क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल बोलते हैं। कार्डियक मसल, स्पेशल कार्डियक मसल होती है, कोनोरल टिश्यू, जो क्या करती है, खुद से इंपल्स को जनरेट कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा का कंपोनेंट कौन सा नहीं है, फाइब्रिनोजन यस मैम, फाइब्रिनोजन प्रोटीन थी। एल्ब्यूमिन यस मैम, प्रोटीन थी। इम्यूनोग्लोबुलिन यस मैम, ग्लोबुलिन बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं, ये भी प्रोटीन थे। और तीनों की तीनों मिलकर कितना % पार्ट बनाती है, 6 to 8% पार्ट बनाती है। बट हीमोग्लोबिन बच्चों, हीमोग्लोबिन किस में होगा, आरबीसी के अंदर होगा। और आरबीसी क्या है बच्चों, फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। समझ में आया, ये क्या एक फॉर्म्ड एलिमेंट है, तो ये प्लाज्मा का पार्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज लोकेटेड इन विच पार्ट। ये जो पेस मेकर है वो हार्ट के कौन से पार्ट में था, तो हमने देखा था राइट एट्रियम के, कहाँ पे था बच्चों, राइट एट्रियम के राइट साइड में अपर कॉर्नर पे था। राइट एट्रियम के, ये राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पे कौन होता है बच्चों, हमारा ऐसे नोड होता है, जो क्या करता है, जिसे पेस मेकर बोलते हैं, जो ऑटो एक्साइटेबल होता है। ये क्या करता है, हमारी हार्ट की रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को डिसाइड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड। ब्लड के 2 पार्ट देखे थे, प्लाज्मा देखा था, जो ब्लड का कैसा पार्ट होता है बच्चों, लिक्विड पार्ट होता है या फिर फ्लूइड पार्ट होता है। और हमने देखा था फॉर्म्ड एलिमेंट। ये क्या होती है बच्चों, सेल्स होती है, फॉर्म्ड एलिमेंट। ये कितना % पार्ट बनाते हैं बच्चों, 55% पार्ट बनाते हैं। वहीं पे जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है वो कितने % पार्ट बनाते हैं, 45%। तो प्लाज्मा का जो लिक्विड कंपोनेंट उसका नाम क्या बच्चों, प्लाज्मा है। ब्लड का जो लिक्विड कंपोनेंट उसका नाम क्या बच्चों, प्लाज्मा है। वहीं पे जो सीरम है वो क्या होता है, जब प्लाज्मा में से मैंने क्लॉटिंग फैक्टर को माइनस कर दिया तो क्या बन गया, सीरम बन गया। ये 2017 का PYQ आपका सीरम बन गया। ठीक है, लिम्फ क्या होता है, हमें पता है कि जो टिश्यू फ्लूइड आया है, जो इंटेस्टिशियल फ्लूइड आया, जब वो लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर कलेक्ट हो जाता है तो उसे हम लिम्फ बोलते हैं। हीमोग्लोबिन क्या एक आयरन, रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, जो क्या करता है, गैसेज के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। आरबीसी के अंदर मिलता है। 12 से 16 ग्राम 100 ml ब्लड में क्या होनी चाहिए, इसकी क्वांटिटी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर क्या होगा, प्लाज्मा होगा। मैं इसको इरेज कर देती हूँ लिम्फ वाले को, जो मैंने स्कोर मार्क किए, फिर आपको कन्फ्यूजन रहेगा। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, प्लाज्मा होगा। हमारे ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है बच्चों, क्या प्लाज्मा है, और इसका अमाउंट कितना होता है, 55%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली यूज बॉडी फ्लूइड। देखो ये हमने जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ा था वहीं पे थी हमारी एनसीईआरटी में, कि हमारे बॉडी के अंदर जो मोस्ट कॉमनली यूज बॉडी फ्लूइड है वो तो ब्लड है।
उसके साथ में जो लिम्फ है ये अनदर फ्लूइड है। लिम्फ कैसा फ्लूइड है? अनदर। लिम्फ बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या? टिश्यू फ्लूइड है, ठीक है। और इसमें क्या मिलते हैं बच्चों? लिम्फोसाइट मिलती है, जो क्या करती है हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम हेल्प करती है। बहुत सारी लिम्फोसाइट प्रेजेंट होती है इसमें। और इसका लिम्फ का जो मिनरल कंपोजिशन है, जो प्लाज्मा का मिनरल कंपोजिशन है, सेम है। और लिम्फ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें बच्चों? न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन के ट्रांसपोर्ट में। ये दोनों की तरह लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है, आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, विच ऑफ दीज स्ट्रक्चर सेपरेट द एट्रिया ऑफ द हार्ट? कि एट्रिया के जो ये दोनों एट्रिया हैं, जैसे लेफ्ट और राइट एट्रियम, इनके बीच में कौन सा स्ट्रक्चर है जो इन्हें सेपरेट करता है? तो उसे बोलते हैं एट्रियो इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम। और ये कैसा होता है बच्चों? थिन होता है, हमें ध्यान रखना कैसा होता है? थिन होता है। तो सेप्टम, यस मैम, सेप्टम का नाम नहीं दिया इंटर एट्रियल सेप्टम। ऐसे वेंट्रिकल्स के बीच में भी होगा जिन्हें बोलेंगे इंटरवेंट्रिकल सेप्टम। ऐसे एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में भी होगा जिसे बोलेंगे एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम। और ये सेप्टम और ये सेप्टम दोनों कैसे होते हैं? थिक होते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चा आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कुलेशन सिस्टम इज प्रेजेंट इन ह्यूमन? ह्यूमन के अंदर कौन सा सर्कुलेशन सिस्टम प्रेजेंट है? डबल सर्कुलेशन होता है ह्यूमन के अंदर, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, क्योंकि ह्यूमन किस में आते हैं बच्चों? मैमल्स में आता है। मैमल्स और बर्ड के अंदर मैमल्स और बर्ड के अंदर कैसा सिस्टम है बच्चों? डबल सर्कुलेशन है। और ओपन होता है, क्लोज होता है। एनिलिडा में और कॉर्डेटा में बच्चों कैसा है? क्लोज है। तो देखो, सिंगल सर्कुलेशन नहीं मैम, ओपन सर्कुलेशन नहीं मैम, डबल क्लोज सर्कुलेशन, यस मैम। कैसे? डबल भी है। एक साइकिल के अंदर, एक कार्डिक साइकिल के अंदर हार्ट के अंदर ब्लड दो बार आता है। राइट एट्रियम के अंदर भी आता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है। और क्लोज है मैम, कैसे? प्रॉपर वेसल्स प्रेजेंट है, प्रॉपर कैपिलरी है। कभी भी ऑर्गन डायरेक्ट बॉडी के ब्लड के कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं। तो ह्यूमन के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन का टाइप है वो कैसा है? डबल भी है और कैसा है? क्लोज भी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द पल्मोनरी वेन्स कैरी। देखो, आज पल्मोनरी वेन पे बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए हमने, क्योंकि इस पे मैं क्वेश्चन इसलिए किया क्योंकि ये सेप्शन है, ठीक है। बच्चों को लगेगा वेन है तो मैम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, पर डीऑक्सीजनेटेड वाले ऑप्शन को ही काट दो, क्योंकि वेन है बट पल्मोनरी वेन के अंदर कैसा ब्लड होता है बच्चों? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और पल्मोनरी वेन क्या करती है बच्चों? लीवर नहीं, लंग से जो हमारा हार्ट है उसके लेफ्ट एट्रियम में क्या लेके आती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, यस मैम। लंग से कहाँ लेके? हार्ट में लेके। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, नहीं मैम, हार्ट से लंग्स की तरफ नहीं लेके, लंग्स से हार्ट की तरफ लेके। कौन? पल्मोनरी वेन। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द हिपेटिक पोर्टल वेन कैरीज। देखो, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ क्वेश्चन को, क्या बोल रही है? द हिपेटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टू द, कि गैस्ट्रो इंटेस्टिशियल ट्रैक से ब्लड जो है वो कहाँ पे लेके आता है? हिपेटिक पोर्टल वेन कहाँ पे लेके आते हैं? लीवर में। लीवर में एक्स्ट्रा अमाउंट में जो ग्लूकोज है वो किस में चेंज होता है? ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है। तो कहाँ होता है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम? कौन से दो ऑर्गन के बीच में होता है? इंटेस्टाइन में होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक में होता है, किस में होता है? लीवर में होता है, ध्यान रखना है। और कौन सी वेन लेके आती है बच्चों? हिपेटिक पोर्टल वेन कहती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लप साउंड ऑफ द हार्ट बीट इज कॉज्ड बाय। देखो, हमें इतना पता है मैम कि कभी भी हार्ट की जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो वाल्व के क्लोज होने से होगी, ओपन होने से कोई भी साउंड नहीं आएगी। तो ओपनिंग नहीं। अब क्लोज होगी तो फर्स्ट थर्ड साउंड है मैम, लब है ना। तो हमारे जो एवी वाल्व है, एवी वाल्व कौन से? दो है। कौन सा? बाइकस्पिड है, जिसका दूसरा नाम मिट्रल है। वहीं पे एक और है ट्राइकस्पिड। तो इन दोनों के क्लोज होने पे क्या होती है मैम? लब साउंड प्रोड्यूस होती है। क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकल वाल्व्स, यस मैम। जो क्लोजर होगा एट्रियोवेंट्रिकल वाल्व्स का, एवी वाल्व्स का, बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व का, तो क्या होगी? हमारी फर्स्ट हार्ट बीट की साउंड आएगी, जिसे बोलते हैं लब। क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वाल्व से कौन सी साउंड आती है बच्चों? डब साउंड आती है। और ये हमारी हार्ट की सेकंड साउंड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज ए डबल सर्कुलेशन पाथवे। देखो, हमने देखा था कि जो हमारे पास जो फिशेज है बच्चों, फिशेज में कैसा पाथवे होता है? सिंगल सर्कुलेशन होता है। वहीं भी हमारे जो कौन से थे? एम्फीबिया थे और रेप्टाइल्स थे। एम्फीबिया और हमारे जो रेप्टाइल्स हैं, इनमें कैसा होता है? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, हमने देखा था। वहीं पे जो हमारे मैम बर्ड और मैमल्स हैं उनमें कैसा होता है मैम? डबल सर्कुलेशन पाथवे होते हैं। फिशेज में क्या होता है मैम? कैसे होता है? सिंगल सर्कुलेशन होता है। कितने चैम्बर हर्ट होते हैं? 2 चैम्बर हर्ट होते हैं। वहीं पे जो एम्फीबियम और क्या है रेप्टाइल्स है, उनमें 3 चैम्बर हर्ट होते हैं, 2 एट्री होते हैं, 1 वेंट्रिकल होते हैं। वहीं पे जो हमारे बर्ड और मैमल्स है जिनमें क्रॉस सर्कुलेशन होता है, उनमें 4 चैम्बर हर्ट होते हैं, 2 एट्री होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। पूरा हमने पढ़ा है सर्कुलेशन वाले टॉपिक में, कैसे कैसे हमारे हार्ट का इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है,
डबल सर्कुलेशन इंश्योर, हम बोल रहे कि हमारे हार्ट के अंदर डबल सर्कुलेशन, जिससे क्या होता है हमारा हार्ट एफिशिएंटली वर्क करता है, कभी भी प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड से मिक्स नहीं होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा लेफ्ट वाली साइड में रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा राइट वाली साइड में रहता है, जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी को प्रॉपर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल पाती है और हमारा हार्ट एफिशिएंटली वर्क करता है, हमारी बॉडी एफिशिएंटली वर्क करती है। तो फास्ट ब्लड क्लॉटिंग नहीं, ब्लड क्लॉटिंग में इसका कोई रोल नहीं, मोर ऑक्सीजन डिलीवरी। यस बच्चों, अगर जैसे रेप्टाइल और एम्फीबिया में मिक्स हो जा रही थी ब्लड का वेंट्रिकल के अंदर, प्योर ब्लड भी मिल जा रहा था, इम्प्योर ब्लड भी मिल जा रहा था, तो मिक्सिंग ब्लड में इतना ऑक्सीजन का हम बोल सकते हैं परसेंटेज नहीं रहता है, इतनी एफिशिएंटली ऑक्सीजन की डिलीवरी नहीं हो पाती है जितना कहाँ पे होता है, जितना हमारे डबल सर्कुलेशन में होता है। मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन ये तो किस में होता है, एम्फीबिया में होता है, रेप्टाइल्स में होता है, जिनमें कैसा होता है, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन होता है। लो ब्लड प्रेशर नहीं बच्चों, इसमें ब्लड प्रेशर कैसा होता है, हाई रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन एंड साइट। देखो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहाँ पे एंड होगा, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का सीक्वेंस क्या, हमेशा ये बात मैंने आपको बताई थी, समरी में लिखी हुई ये कैसे सर्कुलेशन स्टार्ट होता है, तो ये बात लिखी हुई है बच्चों, सर्कुलेशन स्टार्ट हमेशा वेंट्रिकल से होगा। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन स्टार्ट होगा लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पे जाएगा ब्लड बच्चों, ऑर्गन में 2 बार लिख चुके हैं आज मैं, और कहाँ पे जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा। राइट एट्रियम में वेना कावा के थ्रू क्या जाएगा, इम्प्योर ब्लड आ जाएगा। तो एंड कहाँ में होगा बच्चों, राइट एट्रियम में होगा। ऑप्शन नंबर ए सेट आंसर। स्टार्टिंग कहाँ से होगी, लेफ्ट वेंट्रिकल से होगी, जो ऑप्शन में नहीं दिया होगा। ठीक है, पूछ रहे कैसे होगा। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है किसके बीच में बच्चों, हार्ट और ऑर्गन के बीच में होता है। तो एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन बनाए सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से डबल सर्कुलेशन से, यहाँ पे अगर हमसे वैसल भी पूछे तो यहाँ पे कौन सी आएगी, एओर्टा आएगी, पूरा आप लिख सकते हैं। यहाँ पे कौन सी आएगी, मैं वेना कर्व आएगी। ठीक है, तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। सर्कुलेशन एंड कहाँ पे होगा, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन राइट एट्रियम में। स्टार्टिंग कहाँ से होगी, लेफ्ट वेंट्रिकल से। स्टार्टिंग हमेशा वेंट्रिकल से होगी, सिस्टमेटिक है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से, पल्मोनरी है तो राइट वेंट्रिकल से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन बिगिंस फ्रॉम। पल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ से बिगिन होगा, अभी देखा था राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, लंग्स में ब्लड, और ब्लड से वापस लंग्स से प्योर होकर कहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। तो बिगिन कहाँ से हो रही है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, राइट वेंट्रिकल से। क्योंकि इतना तो हमने पढ़ लिया ना कि स्टार्टिंग हमेशा वेंट्रिकल से होगी। पल्मोनरी है तो राइट वेंट्रिकल से हो जाएगा, सिस्टमेटिक है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से लंग्स में ब्लड लेके कौन जाता है, पल्मोनरी आर्टरी। तो आप यहाँ पे वैसल भी लिख सकते हो, पल्मोनरी आर्टरी। इसमें कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। आर्टरी होती हुई भी कैसा ब्लड कैरी करिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करिए, एक्सेप्शन है। लंग से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड लेके कौन होता है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जिस पे आज हमने बहुत क्वेश्चन देखे हैं, जो वेन होती हुई भी कैसा ब्लड कैरी करिए बच्चों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन किसके बीच में होता है, हमारे हार्ट के बीच में और लंग्स के बीच में होता है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, राइट वेंट्रिकल से होती है, और एंडिंग कहाँ पे होती है, लेफ्ट एट्रियम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट इज द मीन्ड बाय डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन। डबल सर्कुलेशन का मीनिंग क्या है, डबल सर्कुलेशन का मीनिंग है कि एक कार्डिक साइकिल के अंदर, कार्डिक साइकिल तो कितना, एक है, उसके अंदर हमारे हार्ट के अंदर ब्लड कितना आएगा, 2 बार आएगा। 2 बार क्या होगी, हार्ट के अंदर इन हार्ट ब्लड की एंट्री होगी। ठीक है, ब्लड प्रेशर थ्रू द हार्ट वंस इन साइकिल, ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट वंस इन साइकिल नहीं, एक बार पास नहीं करेगा, 2 बार पास करेगा। ब्लड सर्कुलेट ओनली थ्रू द लंग्स नहीं, ओनली थ्रू द लंग्स कोई जरूरत नहीं है। ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन कंप्लीट साइकिल। यस मैम, एक कार्डिक साइकिल के अंदर, एक कंप्लीट साइकिल के अंदर हार्ट के अंदर ब्लड 2 बार आएगा। कैसे बच्चों, एक बार तो लंग्स से प्योर ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में, और एक बार हमारी पूरी बॉडी के ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा कहाँ बच्चों, राइट एट्रियम के अंदर। तो एक कार्डिक साइकिल के अंदर हार्ट के अंदर ब्लड 2 बार आता है, तो उसे क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच चैम्बर ऑफ द हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। अभी देखा था लंग्स से हार्ट का कौन सा चैम्बर है बच्चों जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा। पहले तो ये बताओ, राइट वाली साइड आएगी या लेफ्ट वाली साइड आएगी। मैम लेफ्ट वाली साइड आएगी, राइट वाली साइड में तो कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आते नहीं, तो इसको काट दो, इसको काट दो। और लंग्स से बच्चों कौन सा चैम्बर रिसीव करता है, मैम लेफ्ट एट्रियम रिसीव करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट पूछना हमसे। द एसए नोड इज द नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट। यस मैम, एसए नोड को हमने क्या बोला, नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोला। 70 to 75 टाइम पर मिनट क्या करती है, ये इम्पल्स को जनरेट करती है। द पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। यस मैम, पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और लंग्स से कहाँ लेके हार्ट में लेके आएगी। प्लेटलेट्स हेल्प इन द गैस एक्सचेंज इन द लंग्स। नहीं, गैस एक्सचेंज में प्लेटलेट्स का कोई रोल नहीं है। किसमें हेल्प करती है, ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करती है। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड इन आर्टरी। यस मैम, ब्लड प्रेशर किस पे मेजर करते हैं, आर्टरी में मेजर करते हैं। और इंस्ट्रूमेंट कौन सा था, स्फिग्मोमैनोमीटर था। तो फर्स्ट सही है, सेकंड सही है और फोर्थ सही है। फर्स्ट सेकंड फोर्थ, ये रहा फर्स्ट सेकंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। थोड़ा सा ब्लर है बट ठीक है, समझ में आएगा ढंग से। थोड़ा सा क्वालिटी को क्या करना है, अच्छी कर लेना, जिससे आपको ऑप्शन आराम से दिख जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फिर बताना आपका कितना स्कोर रहा। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन जूम कर देती हूँ।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, करेक्ट पूछा हमसे। द एओर्टा इज द लार्जेस्ट वेन इन द बॉडी। अब भी देखा था बच्चों, एओर्टा लार्जेस्ट वेन है, एओर्टा लार्जेस्ट आर्टरी है बॉडी के अंदर। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड बाय आर्टरीज, ठीक है सही है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी कैरी करती है। ऑलवेज नहीं लिखा तो मिस स्टेटमेंट को सही मान सकते हैं, क्योंकि मोस्टली तो क्या होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी ही कैरी करती है, एक एक्सेप्शन है, ठीक है एक बार सही मानते हैं इसे। द राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यस मैम। अभी देखा था हार्ट का जो राइट एट्रियम है वो क्या करता है, पूरी बॉडी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। हीमोग्लोबिन इन ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू, देखो हीमोग्लोबिन इन ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू। लंग्स से टिश्यू की तरफ हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी नहीं करेगा। हम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, लंग्स के अंदर एल्वेलाई के अंदर कौन सी फेवरेबल कंडीशन होती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने की फेवरेबल कंडीशन होती है। तो ये किसको कैरी करेगा बच्चों, ये ऑक्सीजन को कैरी करेगा। टिश्यू से लंग्स की तरफ किसको कैरी करेगा बच्चों, CO2 को करेगा। तो इन्होंने क्या दिया, लंग्स टू टिश्यू बोला ना, फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, तो किसको कैरी करेगा, ऑक्सीजन को कैरी करेगा। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो सेकंड सही है और थर्ड सही है, सेकंड एंड थर्ड ये रहा, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है बच्चों। थैंक यू आपका इतना सारा किया, आपने इतना टाइम दिया मुझे, मेरे लेक्चर को देखा, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, हमेशा अपना फेस ऐसे रखो। और एक बात और, अब बताना मैंने आपको 68 क्वेश्चन करवाया, आपका स्कोर क्या रहा, प्लीज़ अपना स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताना कितना रहा। अगर आपको क्लास अच्छी है लाइक शेयर सब्सक्राइब करो चैनल को, अपने फ्रेंड्स को बताओ। कल PYQ वाली क्लास में 2-4 क्वेश्चन आपको और करवाती, 4-5 क्वेश्चन मेरे पास और थे उस PPT में, बट वो कल बीच में रह गई, तो मैं देखती हूँ कि आगे आपको करवा दूंगी। मैं ऐसे सोचूंगी कल की जो हमारी क्लास रहेगी, कल का जो हमारा लेक्चर रहेगा, उसमें मैं आपको सेल वाला चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और जो रेस्पिरेशन वाला चैप्टर हमारा एक्सचेंज वाला क्या नाम है, गैस एक्सचेंज एंड ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज वाला, और बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला, ये सर्कुलेशन वाला चैप्टर है। इन सभी के तीनों के मिक्स क्वेश्चन करवाऊँ मैं, मिक्स, कुछ PYQ भी होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट MCQs भी होंगे, जिससे क्या होगी अच्छी तैयार हो जाएगी। हम देखेंगे तीनों चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर मैं सेल वाले चैप्टर से 4 क्वेश्चन मानूँ, इन दोनों से मिला के 4 क्वेश्चन मानूँ, तो अराउंड 16 नंबर के चैप्टर, 16 नंबर जो है हमने हमारी नीट के लिए तैयार कर लिए हैं। हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, 16 नंबर नहीं बच्चों, 32 नंबर। इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो तो 16 नंबर यहाँ पे आ गए, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो तो 16 नंबर यहाँ पे आ गए। तो 32 नंबर का जो है 360 में से 32 नंबर हमने हमारी मुट्ठी में कर लिए हैं। अब हम इस कंडीशन में होने चाहिए कि इन 32 नंबर में से हम 32 नंबर लेके हमारे नीट के एग्जाम में 2026 के जब नीट के एग्जाम में हम बैठे, तो कंडीशन ये हो कि इन 3 चैप्टर में से जो भी क्वेश्चन आए, हम एक भी क्वेश्चन गलत ना करके, हमने पूरी अच्छे से NCERT को पढ़ा है, पूरे अच्छे से PYQ किए हैं, पूरी ईमानदारी से हमने MCQs भी किए हैं, ठीक है। आप भी अपना स्कोर बताना मुझे 68 में से क्या आपका स्कोर रहा। और कल की क्लास में मैं आपका एक टेस्ट मान लेना, आप इसको टेस्ट फर्स्ट मानोगे। मेरे चैनल पे आपका फर्स्ट टेस्ट होने वाला 3 चैप्टर का, जिसमें सेल वाले चैप्टर से, रेस्पिरेशन वाले से और सर्कुलेशन वाले से मैं आपका टेस्ट लूँगी। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन आएंगे, आपको टेस्ट देना और बताना आपका स्कोर क्या रहा, ठीक है। थैंक यू, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो,